हेलो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी बूस्टर के इस दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वोकैबुलरी एपिसोड में हम लोग देखने क्या वाले हैं, हम लोग कुछ ऐसे वर्ड जानने वाले हैं जो फूड को डिस्क्राइब करते हैं। सो फूड्स के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो उनको इंग्लिश में किस हिसाब से हम लोग कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने जा रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो वर्ड है सेवरी। सो सेवरी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, आप ये सुने होंगे कि फूड इज़ रियली टेस्टी, या दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, फूड इज़ डिलीशियस। ठीक है ना। सो आप डिलीशियस और टेस्टी के जगह पे आप यहाँ पे सेवरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इजीली कह सकते हैं द फूड इज़ रियली सेवरी, इट इज़ सेवरी फूड, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा वर्ड में दिख रहा है बिटर। सो बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। सो आप एक करेला तो जानते ही होंगे, करेला क्या है, बिटर गार्ड। तो करेला की सब्जी क्या है, कड़वी है, तो हम क्या कहेंगे, बिटर गार्ड इज बिटर, और द वेजिटेबल ऑफ बिटर गार्ड इज बिटर। ठीक है ना। सो बिटर का मतलब होता है कड़वा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंड। सो ब्लैंड थर्ड वर्ड है। ब्लैंड का मतलब होता है फीका। अब फीका भोजन क्या होता है, देखिए ब्लैंड फूड्स ऐसे फूड्स को कहते हैं जो बेसिकली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स वो ज़्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं खाते हैं, उनके लिए क्या चाहिए, फीका भोजन चाहिए, इसीलिए रिकमेंड कर देते हैं कि भाई खिचड़ी खाइए आप लोग। ठीक है ना। सो खिचड़ी क्या है, तहरी क्या है, ये सब फीके खाने हैं। सो ऐसे भोजन को हम लोग ब्लैंड फूड कहते हैं, याद रखिएगा। आप किसी को कह सकते हैं, इफ़ द पर्सन इज पेशेंट यू कैन गो एंड यू कैन से दैट पर्सन प्लीज़ ईट ब्लैंड फूड्स, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्रीमी। सो क्रीमी का मतलब होता है मलाईदार। ऐसे बहुत सारे फूड्स होते हैं जहाँ पे आप मलाई देखते हैं। ठीक है ना। जैसे खीर, तो खीर के लिए क्या कहेंगे कि खीर इज़ रियली क्रीमी। तो इसका मतलब क्या, जो खीर है वो मलाईदार है। ठीक है ना। आई रियली लव अ क्रीमी खीर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रिस्पी। सो क्रिस्पी, और इसी में एक और वर्ड आता है क्रंची। सो क्रिस्पी एंड क्रंची, ऐसा वर्ड आप लोग सुने होंगे। कुरकुरे का जो प्रचार आता है, सो कुरकुरे में वो कहता है क्रिस्पी एंड क्रंची। सो क्रिस्पी एंड क्रंची का मतलब होता है कुरकुरा। कुरकुरा क्या होता है, ऐसी चीज़ जब आप उसको खाते हैं, उसको जब चबाते हैं तो आपको थोड़ी सी मुंह से आपकी आवाज़ आती है। ठीक है, जैसे चिप्स खाते हैं तो चिप्स क्या होता है, थोड़ा सा वो क्रंची होता है, क्रिस्पी होता है। कुरकुरे खाते हैं, ये सारी चीज़ें आप क्रिस्पी क्रंची के सेंस में कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द फूड इज़ रियली हॉट। सो फूड इज़ हॉट का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब भोजन बहुत तीखा है। समझ में आ रहा है ना। सो तीखे भोजन के लिए आप क्या कहेंगे, इट इज़ हॉट फूड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है माइल्ड। अब माइल्ड का मतलब क्या होता है, कम मिर्च वाला। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं हु लव माइल्ड फूड्स, वाई, बिकॉज दे डोंट लव दैट मच चिली, कि वो मिर्च उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। मैं उनमें से एक हूँ कि मैं भी माइल्ड फूड को ज़्यादा रिकमेंड, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सॉल्टी। सो ये सॉल्टी का मतलब क्या है, नमकीन। सो सॉल्टी का मतलब, अब देखिएगा क्या होता है, कभी कभी हम सब्जी, कुछ लोग कम सब्जी में नमक लेना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग सब्जी में नमक ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो जो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, तो मान लीजिए घर वाले ने क्या किया, सब्जी थोड़ी सी नमकीन बना दी, नमक उसमें ज़्यादा डाल दिया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे द वेजिटेबल इज़ सॉल्टी। क्लियर है ना। इस तरीके से आप साल्टी वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फूड इज़ फ्रेश। सो आप किसी भी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको फ्रेश फूड मिले। ठीक है ना। सो फ्रेश का मतलब ताज़ा, जो अभी अभी बनाया गया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फ्रेश फूड। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है रॉ। रॉ का मतलब होता है कच्चा। कच्चा आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि भाई सब्जी बनी, लेकिन सब्जी में आलू बेचारा अच्छे से पक नहीं पाया, हल्का सा कच्चा रह गया, तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पे आप कहेंगे पोटैटो इज रॉ इन दिस वेजिटेबल।
ओके। कभी कभी लोग हल्का कच्चा मछली खाना पसंद करते हैं, तो लोग कहते भी हैं कि आई लव टू ईट रॉ फिश, ठीक है ना। सो इस तरीके से भी आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है राइप। सो राइप का मतलब होता है पका हुआ। सो सब्जियाँ बेसिकली क्या होती हैं, एवरीबडी लव्स राइप्ड फूड, वेल राइप्ड फूड, ठीक है ना, कि अच्छे से पका हुआ भोजन ही सब पसंद करते हैं, तो वो है राइप वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है रॉटन। सो रॉटन का मतलब क्या होता है, गला हुआ। सो गला हुआ जनरली क्या होता है, लोग खाना पसंद नहीं करते। अगर गला हुआ सब्जी है तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज़ रॉटन वेजिटेबल। और कोई और चीज़ है तो उसके लिए आप कह सकते हैं इट इज़ रियली रॉटन, आई डोंट लाइक दिस, ओके। इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है टफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय टफ? सो टफ का मतलब होता है जो खाने में मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खाने में मुश्किल होती हैं। जनरली जैसे चिकन मटन की बात आती है तो लोग कहते हैं कि चिकन इज टफ और मटन इज टफ, तो वहाँ पे आप जो खाने में थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो, सो दैट बिकम्स टफ, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है द फूड इज़ ऑफ। सो फूड इज़ ऑफ देन मूड इज़ ऑफ, टेक केयर ऑफ इट। सो फूड ऑफ का मतलब क्या हो गया, खाने में स्वाद नहीं है, ठीक है ना। सो आपको अगर थोड़ा स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला एक दिन, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि टुडेज फूड इज़ ऑफ, आई डोंट नो व्हाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ओवर कुक्ड। अब ओवर कुक्ड का मतलब क्या होता है, ओवर कुक्ड मतलब होता है ज़्यादा पका हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक लेवल तक पकाई जाए तो उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन उससे ज़्यादा पक जाता है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो कुछ लोग ऐसा टेस्ट पसंद नहीं करते हैं, सो वैसे लोग कहते हैं कि इट इज़ ओवर कुक्ड एंड इट शुड नॉट हैव बीन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट दैट्स ओके, वट एवर यू गॉट यू हैव टू हैव दैट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वेल कुक्ड। सो वेल कुक्ड का मतलब क्या होता है, जो अच्छे से पकाया हुआ है। तो भाई या तो वेल कुक्ड होगा या तो ओवर कुक्ड होगा, और या तो भाई रॉ हो जाएगा, उसमें कोई चीज़ कच्चा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से होता है ये चीज़। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सावर। अब सावर का मतलब क्या होता है, खट्टा। तो कभी कभी जैसे सब्जी में अमचूर डाल दिया जाता है तो सब्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, खट्टी हो जाती है। या आप कलौंजी खाते होंगे तो जो कलौंजी होती है वो थोड़ी सी खट्टी होती है, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस वेजिटेबल इज बिट सावर। सो इस तरीके से ये वर्ड हो गया खट्टा, ठीक है ना। सो इस तरीके से मैंने ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर करा दिए। अब मैं आशा करता हूँ कि इन वर्ड्स में आपको कहीं से भी डाउट नहीं होगा, और अपने डेली लाइफ में आप लोग अब इन वर्ड्स को भी इंक्लूड करेंगे और अपनी इंग्लिश को और हेल्थी बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आज के इस वीडियो में दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे अपने नए वोकैबुलरी बूस्टर सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी, एंजॉय योर लाइफ।